नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं 2023 में आई हुई ग्रीन लैंटर्न का थर्ड इशू। तो ये वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि हैल जॉर्डन अब अर्थ पे आ चुका है और अपनी लाइफ जीने लगा था और ऐसे ही वो फिर से कैरल की लाइफ में घुसना चाहता है। लेकिन अब कैरल का फियांसे भी है तो वही हैल जॉर्डन के आने के बाद उसके पुराने शत्रु भी वापस आ गए हैं। तो अब आगे ऑल राइट देन। तो इशू की शुरुआत एक महीना पहले होती है और हम हैल जॉर्डन को देखते हैं जो आसमान से गिर रहा था। तभी हमें हैल जॉर्डन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि रिंग की पावर खत्म हो चुकी है। लेकिन ये कैसे हुआ और रिंग पहले से चार्ज कैसे रही, मुझे पता करना होगा। तभी हैल देखता है कि वो तेजी से धरती पर आ रहा था। ये देखकर वो अपनी रिंग वाला हाथ ऊपर करता है और कॉन्सेंट्रेट करने लगता है जिस कारण वो रिंग ग्लो होने लगती है। और तब हैल जॉर्डन फिर से ग्रीन लैंटर्न बन जाता है और आसमान में ही रुक जाता है। तभी हैल जॉर्डन कहता है कि मैं यहाँ खड़ा रहकर थोड़ी सांस लेता हूँ। लेकिन तभी हैल अपनी रिंग को देखता है और सोचने लगता है और फिर रिंग की पावर से वहां पर एक हिरन बना देता है क्योंकि उसने देखा था कि पास में एक चीता छिपकर हिरन का शिकार करने आया था। तभी वो चीता अवसर देखकर तुरंत उस हिरन की ओर दौड़ने लगता है। लेकिन वो हिरन रिंग से बने होने के कारण चीता उसके आर पार हो जाता है। ये देखकर बाकी हिरन भाग जाते हैं। तभी हैल जॉर्डन उस हिरन को और बड़ा बना देता है जिसके कारण वो चीता वहां से डरकर भाग गया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम कोस्ट सिटी देखते हैं जहां पर हमें एक ऑफिस दिखा देता है जिसके अंदर कोई घुस जाता है और वहां की एक औरत को उठाकर अंदर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि यह हरकत करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिनिस्टो था। तभी उस ऑफिस का मालिक उस औरत को उठाते हुए कहता है, सैंड्रा क्या तुम ठीक हो? जिस पर सैंड्रा हाँ कहती है। तभी वो आदमी सिनिस्टो की ओर देखता है और कहता है, तुमने यहाँ के बहुत बड़ी गलती की है। जिस पर सिनिस्टो कहता है, सच्ची मुझे लगता है कि तुम दोनों को अपने असली रूप में आना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने कुछ काम का नहीं है। यह सुनते ही वे दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और तब हम देखते हैं कि वे दोनों असल में कोई ह्यूमंस नहीं एलियंस थे। तभी वो आदमी फिर से सिनिस्टो से कहता है, तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है। ये कहते हुए आदमी सिनिस्टो पे हमला करने जाता है लेकिन सिनिस्टो उसे एक ही बार में साइड कर देता है और कहता है, बहुत हो गया, मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ बल्कि कुछ मदद मांगने आया हूँ। जिस पर वो आदमी कहता है, हमने मदद करना अब बंद कर दिया है। तभी सिनिस्टो उन्हें लीजन ऑफ डूम दिखाता है और कहता है, तुम्हें इसके लिए लीजन ऑफ डूम इनाम देगा क्योंकि ये लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार है ताकि मैं अपना गोल पूरा कर सकूँ। तभी वो आदमी सिनिस्टो से पूछता है कि लीजन ऑफ डूम अब क्या कर रहे हैं क्योंकि लेक्स तो जेल में है और बाकी तो कुछ काम के नहीं रहे, तो तुम्हें यह काम करवाने के लिए मोटी रकम देनी होगी। ये सुनकर सिनिस्टो कहता है, अगर ऐसा है तो ये ट्राई कर लो। तुम अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं इस अर्थ के हीरोज को तुम्हारी असलियत दिखा दूंगा और बता दूंगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और फिर वे लोग यहाँ आएंगे और तुम्हें रोकेंगे। पर मैं सोच रहा हूँ ये बात जब तुम्हारे ओवरलॉर्ड्स को पता चलेगी तब वो क्या करेंगे। ये बात सुनकर वो आदमी कहता है, तुम चाहते क्या हो? जिस पर सिनिस्टो कहता है, मैं पब्लिक चाहता हूँ। तभी वो आदमी फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और कहता है कि पब्लिक के बारे में मैं जानता नहीं हूँ पर मेरे पास उससे कुछ बेहतर है। यासीन शिप करती है और हम फेरिस एयरपोर्ट देखते हैं जहाँ पर एक ट्रक आ जाता है। तभी एक गार्ड उस ट्रक को रोकता है और आईडी मांगता है लेकिन तभी उस ट्रक में से एक टेंटिकल बाहर आता है और उस गार्ड को बेहोश कर देता है। और तब वे लोग ट्रक को लेकर अंदर आते हैं और हम देखते हैं कि उस ट्रक के अंदर सिनिस्टो अपने कुछ लोगों के साथ था। तभी एक गार्ड इन सबको देखता है और रोकने आता है लेकिन तभी किंग शार्क आगे आकर उसे फेंक देता है। तभी उस एयरपोर्ट की लाइट ऑन हो जाती है। यह देखकर सिनिस्टो अपने ऑक्टोपस से कहता है, जाओ और इन सबको उलझा के रखो। यह सुनते ही सिनिस्टो के साथ आए हुए सब लोग उन गार्ड्स को रोकने जाते हैं तो वही सिनिस्टो गन लेकर अंदर चला जाता है। यहाँ एयरपोर्ट के दरवाजे पर धमाका हो जाता है और फिर सिनिस्टो अंदर आता है और देखता है कि वहां पर कुछ प्लेन्स रखे हुए थे। ये देखकर सिनिस्टो खुश होता है और एक वर्ड कहता है और वो था परफेक्ट। यासीन शिप रहती है और हम हैल जॉर्डन को देखते हैं जो बच्चों के साथ बेसबॉल खेल रहा था।
तभी उसे कैरल का टेक्स्ट आता है जो कहती है कि अभी उसे मिलना है। इसलिए हैल तुरंत वहां से चला जाता है। यहाँ हैल जॉर्डन फेरिस एयरपोर्ट पे आता है जहाँ पर कैरल पहले से खड़ी थी और वो हैल को देखकर कहती है कि उसे अभी के अभी बात करनी है। उसके बाद वे लोग प्लेन में बैठकर कहीं जाने लगते हैं, लेकिन तभी प्लेन में कैरल हैल को फुटेज दिखाती है और कहती है ये 1 घंटे पहले हुआ था। यह सुनते ही हैल जॉर्डन वो फुटेज देखता है जिसमें सिनेस्टो दिखाई दे रहा था जो कैमरा की ओर देखता है और फिर उस कैमरा को फोड़ देता है। ये देखकर कैरल हैल जॉर्डन से कहती है तुम्हें ये दिखाई दिया, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। तभी हैल पूछता है तुमने कुछ खोया, जिस पर कैरल कहती है हाँ, मेरे 3 लोगों की जान गई है और बहुत से इंजर्ड हुए हैं, पर देखा जाए तो सब कुछ वैसे का वैसा ही है। तभी हैल कहता है ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। तभी कैरल कहती है वो चाहता क्या है, ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें ही बुलाने के लिए ये कर रहा हो सकता है उसे पता हो तुम कहाँ पे हो। ये कहते दोनों सोचने लगते हैं और फिर एक साथ एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। फिर कुछ देर बाद हम हैल जॉर्डन को देखते हैं जो डायनर में बैठा था और तब वो और सिनेस्टो की राइवलरी के बारे में याद करने लगता है। लेकिन तभी हैल के पास में कोई आ जाता है और कहता है कैसे हो हैल जॉर्डन। यह आवाज सुनते ही हैल जॉर्डन मुड़ता है और देखता है कि उसके सामने अब सिनेस्टो खड़ा था जो हैल को देखता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे ढूंढ रहे हो। अब सीन शिफ्ट होती है और हम दूसरे यूनिवर्स में वहाँ का जॉन स्टीवर्ट देखते हैं और लैंटन शेफर्ड भी जो रेवेनेंट क्वीन से लड़ाई कर रहे थे। तभी जॉन स्टीवर्ट अपने पावर से वहाँ पर बड़ी आर्मी बनाता है और उससे रेवेनेंट क्वीन पर छोड़ देता है, जिस कारण रेवेनेंट क्वीन हारने लगी थी। ये देखकर रेवेनेंट क्वीन जॉन स्टीवर्ट से कहती है मुझे वो बातें अब भी याद है और मैं हार नहीं मानूंगी। ये यूनिवर्स नहीं सही, लेकिन ऐसे कई सारे यूनिवर्स है जहाँ मैं हुकूमत कर सकती हूँ। यह कहते ही रेवेनेंट क्वीन मेन यूनिवर्स के लिए पोर्टल खोल देती है और उसमें से चली जाती है। यहाँ जॉन स्टीवर्ट ये देख रहा था और वो चिल्लाने लगता है। तभी शेफर्ड जॉन से कहता है कि इस रेवेनेंट क्वीन की बात तो लग रहा था कि वो आपको जानती है, जिस पर जॉन कहता है वो मल्टीवर्स में भाग गई है। तभी शेफर्ड कहता है वो मल्टीवर्स में कहाँ पे गई है, उसे कैसे ढूंढेंगे, जिस पर जॉन कहता है उसने अपने पीछे एक रास्ता छोड़ दिया है और वो है उसकी पुरानी रिंग, वो अब भी उसे पहन रही है। हमारा अर्थ अब बच चुका है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से शेफर्ड। अब से तुम ही नए लैंटन कॉर्प्स की नींव रखोगी और मैं कॉर्प्स को रिबिल्ड करूंगा। अब तुम्हारे लिए एक मिशन है और वो ये है कि तुम्हें वही जाना होगा जहाँ रेवेनेंट क्वीन गई है और वहाँ के जॉन स्टीवर्ट को ढूंढना होगा और इस रेवेनेंट क्वीन को भी। यहाँ हम मेन यूनिवर्स के स्पेस में एक पोर्टल को खुलते हुए दिखते हैं और तब उसमें से रेडिएंट डेड की रिंग बाहर आ जाती है। अब इसके आगे की कहानी हमें ग्रीन लैंटर्न वॉर जनरल में पता चलती है और रही बात हैल जॉर्डन की, वो तो अगले इशू में पता चलेगी।